बच्चों लोग आज के सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हो आप। ठीक है, तो नेमिंग पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं आईयूपीएसी नेमिंग। जिस तरह आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना आईयूपीएसी नेमिंग, सिमिलरली क्या होता है यहाँ भी आईयूपीएसी कुछ रूल्स दिया हुआ है जिसको हमको यूज करके इस नेमिंग को सीखना है। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी आप नेम लिखने वाले हो किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो उसमें एक ऑर्डर में बताता हूँ, उस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ। जैसे मान ले यहाँ पे एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ K4FeCN6। तो K4FeCN6 में क्या 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 कंपोनेंट सिस्टम बता दे रहा आपको। जो K है, K ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर कोई भी चार्ज पॉजिटिव होगा उसको हम बोलते हैं कटायन, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कटायन। तो ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा कोई भी, उसको बोलते हैं हम लोग कटायन। इस जो ब्रैकेट के अंदर मेटल है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेंट्रल एटम बोलेंगे या बोलेंगे सेंट्रल मेटल। ठीक, जो मेटल के साथ जो और भी आयंस या मॉलिक्यूल्स है उसको बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। ठीक है, तो ये रहेगा पूरा। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। जैसे मान लो ऐसा एग्जांपल कुछ है CrNH3 का होल 6, ब्रैकेट के बाहर Cl3 है। तो इस एग्जांपल में जो क्रोमियम है, ये क्रोमियम हो जाएगा सेंट्रल मेटल। ठीक है, जो अमोनिया हो गया, अमोनिया को बोल सकते हो आप क्या? लिगेंड्स बोल सकते हो। और जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है और सील पे चार्ज क्या? -1 है। जैसे यहाँ पे चार्ज क्या था? Kp+1 था। तो जो अगर पॉजिटिव आयन बाहर रहेगा उसके लिए वर्ड है कटायन, अगर चार्ज नेगेटिव बाहर रहेगा उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अनायन। यानी यहाँ जो Cl है उसको हम बोल सकते हैं अनायन। क्या बोलेंगे? अनायन। तो आपको समझ में आ गया कि सेंट्रल मेटल किसको बोलना है, कटायन किसको बोलना है, अनायन किसको बोलना है। ये आपको समझ में आ चुका है। ध्यान देना, जब भी आप नेमिंग लिखते हो ना कोऑर्डिनेशन का, तो आप एक ऑर्डर को फॉलो करना है। सबसे पहले नाम होगा अगर कटायन का, तो कटायन को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, एक सेकेंड, तो मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग लिखेंगे तो सबसे पहले ऑर्डर में आएगा कटायन, यानी कटायन का नाम सबसे पहले होना चाहिए। ठीक, फिर होगा नाम होगा लिगेंड्स का, तो कटायन के बाद होगा लिगेंड्स। ठीक है, और फिर होगा सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल होगा, उसका नाम लिखना है हमको। और ब्रैकेट में होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रैकेट में होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, लास्ट होगा उसका अनायन, लास्ट लिखना है आपको अनायन के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर ये आपको ऑर्डर फॉलो करना है। अगर मान लें आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कटायन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लो क्रोमियम वाले एग्जाम्पल में, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई भी आपके पास कटायन नहीं है, सॉरी हाँ कटायन नहीं है। ठीक है, तो कटायन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग कटायन वाला हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे, हम लोग लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या है? कटायन है बट अनायन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कटायन से स्टार्ट करेंगे और मेरा इंड यहाँ पे हो जाएगा, मेरा इंड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी हमको अनायन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यानी आपको ओवरऑल इस ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, इस ऑर्डर में आपको कहीं भी स्पेस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे स्पेस हम दिखा रहे हैं लेकिन कटायन का नाम, लिगेंड का नाम में कहीं भी आपको स्पेस नहीं लिखना है। ठीक है, और जो नाम का जो पहला लेटर होता है कैपिटल होता है, जो मतलब इंग्लिश का रूल है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, तो आपका नेम का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल और पूरे नाम में कहीं भी स्पेस नहीं होगा। ठीक, तो ये आपको फॉलो करना है। अब ध्यान देना, इसमें कटायन का नाम का रूल कुछ है, तो ध्यान देना कटायन का नाम में क्या काम करने वाले, तो ध्यान देना कटायन का जो नाम लिखेंगे उसमें सिंपल क्या करेंगे? यूज नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल, यूज नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में जो नाम होता है उसी को लिखना है। जैसे मान लें K+ है, तो K+ पोटेशियम को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम, इसका मतलब पोटेशियम लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लें Na+ रहेगा, तो Na+ का पीटी में पीरियोडिक टेबल नाम क्या रखा हुआ है इस Na+ का? सोडियम, तो हम सोडियम लिखेंगे। यानी जो पीरियोडिक टेबल में नाम है ना,
वही नाम लिखना है आपको, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। मान लो बाहर Ca+2 को मिल गया, तो Ca+2 के लिए हम लोग यानी कैल्शियम, Ca के लिए कौन सा नाम है पीरियोडिक टेबल में, कैल्शियम, तो कैल्शियम लिखोगे, यानी पीरियोडिक टेबल का नाम ही आपको यूज करना है, यूज नेम ऑफ पीटी, यूज नेम ऑफ पीटी। ठीक है। अब जैसे इसमें कटायन वाले में आपको ध्यान देना है, आप कोई भी सिंपल सा है, इसमें डाइट्राई वर्ड नहीं डालोगे, डाइट्राई वर्ड यूज नहीं करना आपको। ठीक है। यूज नेम ऑफ पीटी करेंगे, एंड डू नॉट यूज डाइट्राई टेट्रा। ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ बोला हुआ ना, जैसे पोटेशियम है तो 4 पोटेशियम है, तो कुछ तो बोलेगा टेट्रा पोटेशियम, 4 नंबर, नंबर को रिप्रेजेंट के लिए 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज करने के लिए सोचेगा, बट बोला गया ऐसा मत करो। यानी कटायन के नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा ये सब जो है, ये सब आपको यूज नहीं करना है। तो डू नॉट यूज डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स। ठीक है। तो आपको यूज नहीं करना है डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स। ठीक है। इसको यूज नहीं करना आपको। ठीक। तो ये हो गया कटायन के बारे में सारा चीज। अब आते हैं हम लोग लिगेंड्स पे, क्या करना है यार। ठीक है। तो लिगेंड्स पे बात करेंगे हम लोग। पहले आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पे। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी लिखोगे यहाँ पे, ये लिखना आपको रोमन में, ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंटीमीटर का, ये लिखना आपको रोमन लिपि में, रोमन फॉर्म में। पढ़े हो बचपन में, 1 के लिए ऐसा लिखना है, 2 के लिए ऐसा लिखना है, 3 के लिए ऐसा लिखना है, 4 के लिए ऐसा लिखना है। ठीक है। आप 1 2 3 मत कर देना, जो हम लोग नंबर लिखो उसको लिखो गलत कर देगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रोमन फॉर्म को यूज करना आपको। कितना क्लियर रहेगा। अनायन के लिए यार, अनायन के लिए क्या काम करना, यूज नेम ऑफ आयन, यूज नेम ऑफ आयन जो आप लोग बचपन में याद किए होंगे। जैसे मान लें कि SO4 - 2 रहेगा, तो इसलिए हम बचपन में क्या सीखे हैं, सल्फेट, तो सल्फेट बोल देंगे। ठीक है। सिल माइनस के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो बचपन में सीखे हुए ना आयन का नाम, वही नाम डाल देना है। यूज नेम ऑफ आयन, जो नाम आप यूज किए होगे बैलेंस याद करने के लिए, वही नाम यहाँ डाल देना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कटायन में क्लियर है क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है क्या करना है, अनायन में क्या करना समझ में आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लिगेंड्स पे क्या करना है। ठीक है। हम बात करेंगे लिगेंड्स पे क्या करना है। तो लिगेंड्स के लिए यार, ठीक है, तो लिगेंड का अपना कुछ नाम होता है, उसको सीखेंगे। तो लिगेंड्स लास्ट में से करते हैं कवर, लिगेंड पे क्या करना है। सेंटर मेटर पे ध्यान रखना, सेंटर मेटर पे ध्यान रखना। सेंटर मेटर का जब नाम सोचना होता है, तो उसमें कुछ रूल्स को फॉलो करना आपको। क्या फॉलो करना ध्यान रखना। सबसे पहले देखना कि सेंटर एटम का नाम कैसे लिखना हो, तो सेंटर मेटर का नाम डिपेंड करता है, सेंटर मेटर का नाम डिपेंड करता है आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट को हम बोलते हैं, ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस पर बोलेंगे बोलते हैं एंटिटी बोलते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस ब्रैकेट में 4 आ सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लें कि K4 एफिशिएंसी था, तो K4 एफिशिएंसी में ब्रैकेट अगर मान लें कि पूछा जाए कि ब्रैकेट पे क्या है जी, तो ध्यान देना, अगर पोटेशियम हटा दो तो बचेगा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के ऊपर 4 क्या दिख रहा है आपको, तो ब्रैकेट के ऊपर 4 आपको दिख रहा है -4, तो ब्रैकेट के ऊपर -4 आ सकता है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होगा, CrNH3 6 Cl3, इस केस में अगर तुम क्लोरीन को हटाएगा तो ब्रैकेट में चार्ज क्या आएगा जी, तो ब्रैकेट में चार्ज देखो यहाँ पे आएगा, तो Cl3 को हटा दे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +3। ठीक है। तो यहाँ देखो ब्रैकेट पर चार्ज +3 आ गया, तो कुछ ब्रैकेट पर चार्ज माइनस आएगा, कुछ ब्रैकेट प्लस आएगा। तो हमको चार्ज, बस चार्ज पता करना कि ब्रैकेट पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो सिंपल सा चीज है। अरे कटायन रहेगा तो नेगेटिव आएगा, अनायन रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम को तो ब्रैकेट पर कुछ चार्ज नहीं, समटाइम कोई ब्रैकेट पर कोई चार्ज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो FeCl5, इसमें देखो तो इसमें FeCl5 कोई चार्ज नहीं ब्रैकेट पाएगा, क्योंकि देखोगे CO न्यूट्रल लिगेंड है और ब्रैकेट पर ऐसे कोई चार्ज है नहीं, NiCl4,
इसमें देखोगे तो इसमें भी कोई चार्ज आपको नहीं दिखा, ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये सब क्या है, इसमें कोई ब्रैकेट को चार्ज नहीं है। तो ब्रैकेट पे तीन टाइप का ब्रैकेट पॉसिबल है, एक पे चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, और एक पे चार्ज नेगेटिव हो सकता है। तो ब्रैकेट यानी कोऑर्डिनेशन पेयर को हम दो पार्ट मार सकते हैं, ठीक। तो एक बार ब्रैकेट पे चार्ज जब नेगेटिव होगा उसको हम एक सोच सकते हैं, और ऐसा होता है कि जब ब्रैकेट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो और न्यूट्रल हो, ठीक है। तो ये दो केस में बांट दे रहे हैं, ठीक है। जब भी आपका ब्रैकेट पर चार्ज पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, एक केस बहुत आसान है। इस केस में सेंटर मेटल का नाम क्या लिखोगे, तो ध्यान देना बहुत सिंपल है। उस केस में यूज नेम ऑफ पीटी। तो सेंट्रल मेटल का जब नाम लिखना होगा तो सेंट्रल मेटल का नाम क्या होगा, तो यूज नेम ऑफ पीटी। तो जो पीरियड टेबल नाम वही लिखेंगे। जैसे मान लिया तो क्रोमियम है, यहाँ पे देख ले, तो क्रोमियम को क्रोमियम लिखोगे। यहाँ पे आयरन तो आयरन का आयरन लिखोगे, निकल का निकल लिखोगे। तो बहुत सिंपल सा चीज है कि जब भी ब्रैकेट पे तुम चाहे पॉजिटिव देखोगे या न्यूट्रल देखोगे तो क्या करना है, यूज नेम ऑफ पीटी, जो पीरियड टेबल नाम है वही यूज कर लेना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना। यानी सिंपल सा चीज है कि अगर एफ रहेगा तो एफ के लिए हम लोग पीरियड टेबल में क्या पढ़ते हैं, आयरन तो आयरन लिख देंगे उसके लिए हम लोग, ठीक है। सीआर के लिए क्या पढ़ते हैं, क्रोमियम तो क्रोमियम लिख देंगे, ठीक है। तो जो पीरियड नाम लोग सीखे वही यूज कर देना है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चेंज होता है इसमें जब अनायन होगा। तो जब अनायन होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, आपको इसके लिए थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, इसको तो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ब्रैकेट पे, यानी जब भी ब्रैकेट पे चार्ज नेगेटिव होगा तो सेंट्रल मेटल में क्या करना है, तो सेंट्रल मेटल का नाम जब लिखते हैं ना तो उसके नाम में एटी ऐड करते हैं। क्या करते हैं, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल में ऐड एटीई, ऐड एटीई। समटाइम क्या करते हैं, समटाइम we use latin name with ate suffix, with ate suffix, ठीक है। तो एटी जो ऐड कर रहे हैं कहाँ ऐड करेंगे, सफिक्स में ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव रहेगा ब्रैकेट ऊपर तो आप आयरन का जो एफी का नाम होगा, एफी का नाम लिखोगे फेरेट। क्या लिखोगे, एफी के लिए यूज करोगे आप फेरेट, ठीक है। निकल के लिए यूज करोगे निकलेट, ठीक है। सीओ के लिए यूज करोगे कोबाल्टेट, ठीक है। कोबाल्टेट। एक सेकंड, इसमें यूज करना आपको कोबाल्टेट, ठीक है। सिमिलरली यूज करना कॉपर होगा तो कॉपर के लिए लिख सकते हैं हम लोग क्यूपरेट। तो कहीं कहीं ना लैटिन नाम को यूज किया गया है, कहीं कहीं सिंपल नाम को यूज किया गया है, ठीक है। जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड के लिए यूज करते हैं हम लोग ऑरेट। क्या यूज करते हैं, ऑरेट, ठीक है। और बोलेंगे सिल्वर है तो सिल्वर के लिए यूज करेंगे हम लोग अर्जेंटेट। तो सिल्वर का यूज किया गया है अर्जेंटेट, ठीक है। ये ध्यान रखना, Fe निकल कोबाल्ट कॉपर Ag ए, इतना क्लियर रहेगा। तो जैसे मान लेंगे प्लेटिनम का क्या करेंगे जी, प्लेटिनम के लिए हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जब आयन होता है तो इससे हम लोग सोचते हैं, ठीक है। अब ध्यान दे, तो ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल के बारे में कि कब कैसे सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करता हूँ लिगेंड्स पे, ठीक है। यानी जो लिगेंड्स का इस ऑर्डर में लिगेंड्स पे हम लोग क्या रूल्स फॉलो करना, तो ध्यान देना। तो बोला क्या गया है, ठीक है, कि लिगेंड्स के नेम में, तो उससे पहले ध्यान दो आपको लिगेंड्स का नाम पता होना चाहिए। तो लिगेंड्स में ध्यान देना, नेम ऑफ लिगेंड पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेम ऑफ लिगेंड पहले हम देख लेते हैं लिस्ट में।
नेम ऑफ लिगेंड का लिस्ट दे देते हैं, नेम ऑफ लिगेंड पता होना चाहिए हमको, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लिगेंड का नाम स्पेलिंग के साथ आपको पता होना चाहिए, उसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते हो, तो ध्यान देना। एक सेकेंड, यहाँ पे उस लिगेंड का नाम होगा जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दोगे, उस लिस्ट आपको लिगेंड का लिस्ट पहले शेयर करेगा मेरे साथ, बेटर रहेगा। तो आप लोग को हम बता चुके कि लिगेंड होता है मोनोडेंटेट, ठीक है। तो उससे मेरे को अभी मतलब नहीं, मेरे को बस लिगेंड का नाम चेक कर लो, कर लो आप लोग। तो लिगेंड का नाम देखो, NH3 के लिए नाम क्या है, अमाइन। वाटर के लिए बोला गया है एक्वा। NO को बोला गया है नाइट्रोसाइल, ठीक है। PHC को बोला गया फॉस्फिन। PPHC को बोला गया ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। O2 को बोला गया डाइऑक्सीजन। N2 को बोला गया डाइनाइट्रोजन। CH3OH रहा तो बोला गया मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अमाइन, यूरिया, हाइड्रोजन, डाइमिथाइल ईथर, कार। अब देखो CO है, तो CO के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्बोनाइल। CO बोला गया कार्बोनाइल, और CS रहेगा CO जैसा ही, तो बोलेंगे थायो। जब भी S आता है तो उसको हम थायो वर्ड ऐड करते हैं, तो इसका नाम होगा थायो कार्बोनाइल। ये होगी न्यूट्रल, कुछ लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसमें मेनली अगर बोलेंगे तो मेनली आपका ज़्यादा यूज होता है, मेनली आपका ज़्यादा यूज होगा मतलब अमोनिया, वाटर, ठीक है, NO, O2, हाइड्रोजन, ठीक है, CO, ये मेनली यूज होता है, मेनली आपका यूज होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये नाम आपको पता होना चाहिए कि हर लिगेंड का नाम क्या है, ठीक है। और बात करते हैं, कुछ लिगेंड कटायन होता है तो उसका नाम क्या होगा, तो ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है। O2 के लिए यूज करेंगे ऑक्सीजेनियम। NO प्लस के लिए यूज करते हैं नाइट्रोसीलियम या बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, तो आप इसको यूज करना, ठीक है। ये नाम ज़्यादा कॉमन है तो इसको आप यूज करोगे, ठीक है। NO2 प्लस को बोलते हैं नाइट्रोनियम, ठीक। और NH2NH3 प्लस को बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, ठीक। इसमें ज़्यादा यूज होता है, ये वाला यूज होता है NO प्लस, ठीक है। ज़्यादा यूज होता है NO प्लस का, नाइट्रोसोनियम, ठीक। ये हो गया कुछ कार्बनिक लिगेंड का नाम जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं कुछ आनायनिक लिगेंड के बारे में। तो आनायनिक लिगेंड ध्यान देना, F माइनस है, F माइनस रहेगा। F माइनस का नाम देखो, दो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, एक है फ्लोरो और दूसरा फ्लोरिडो। तो यार पहले जब पहले था ना, पहले फ्लोरो वर्ड यूज करते थे हम लोग, ठीक है, पहले हम लोग फ्लोरो वर्ड यूज करते थे। लेकिन IUPAC का मीटिंग हुआ था 2004 में। IUPAC का 2004 में मीटिंग हुआ था, जिसमें सब लोग मिलकर डिसाइड किया कि हम जो नेगेटिव लिगेंड होगा ना, नेगेटिव लिगेंड्स का जो नाम होता है उसको इंड करेंगे IDO में, नेगेटिव लिगेंड इन विथ IDO, ठीक है। तो इसलिए देखो, फ्लोरो को अब कर दिया गया फ्लोरिडो। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन बेटर है, यार बुक्स में दोनों यूज करता है, बुक्स में दोनों यूज करता है, बट क्या है, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्यूरेट कौन होगा, तो मीटिंग के अकॉर्डिंग, जो मीटिंग हुआ था 2004 में उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा एक्यूरेट होगा फ्लोरिडो। तो ऐसा दोनों यूज कर चलेगा, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट होगा फ्लोरिडो। तो फ्लोरिडो को थोड़ा सा लेके चलना है, इसको हम दिखा भी सकते हैं, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो एनसीईआरटी में देखो मीटिंग के बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे तो छोटा सा मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में, कहाँ देखो यहाँ पे छोटा सा, यहाँ देखो, यहाँ पे नोट, इन 2004 IPC ड्राफ्ट रिकमेंड दैट लिगेंड विल सॉर्टेड अल्फाबेट, अच्छा सॉरी, ये हो गया एक और, ये तो बात करेंगे हम लोग, एक और लिस्ट होगा जिसके बाद आई थिंक आगे आएगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला देखो, इन 2004 IUPAC ड्राफ्ट्स रिकमेंड दैट anionic ligand will end with
आईडीओ सो दैट क्लोरो जो था अब हो गया क्लोरिडो NATC। तो यार क्या होता है कि आप लोग क्लोरो क्लोरो पढ़ते पढ़ते क्लोरो लिख देते हो, तो कभी कभी इसको काट सकता है, ठीक है। तो आप क्लोरो नहीं लिख के अभी यूज करो, क्लोरिडो यूज करोगे। और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, नीट में क्वेश्चन भी आ चुका था, नीट में जेईई में आई थिंक, कौन सा करेक्ट होगा। तो किसी एक में क्लोरो था, किसी एक में क्लोरिडो था, ऐसा कुछ था। तो अब दोनों में फंस गए तो क्या होगा, जो नया है उसको टिक करना, आपको जो नया है उसको टिक करना है। तो इसलिए बोला गया है कि जो अनायन होगा, अनायन में, ठीक है, अनायन में आप आईडीओ वर्ड यूज करके लिगेंड का नाम लिखना आपको, ठीक है। तो इतना अगर हो जाएगा तो ध्यान देंगे। तो इसलिए देखो आप जो आईडीओ वाला वर्ड दिमाग से रखना। तो एफ के लिए फ्लोरो भी सही है, बट ज़्यादा एक्यूरेट होगा फ्लोरिडो। सीएल के लिए क्लोरो सही है, बट ज़्यादा एक्यूरेट क्या होगा, क्लोरिडो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। बीआर माइनस के लिए क्या होगा, ब्रोमाइडो, आइडाइडो, ठीक है। ओ माइनस टू के लिए ऑक्साइडो। बहुत जगह ऑक्सो भी लिखता है, तो दोनों आपको दोनों पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ऑक्सो लिख देगा, तो आपको अगर ये याद नहीं करो तो भी फंस जाओगे, तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। एस माइनस सल्फाइडो, ठीक है, ओ एच माइनस हाइड्रोसाइडो। तो आपको ये दोनों पर लिस्ट याद रखना है यार, ठीक है। ये सुपर ऑक्साइड आया है तो क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइडो। ये परोक्साइड आया ना तो क्या हो जाएगा, परोक्साइडो हो जाएगा, या तो परसो, सुपर ऑक्सो भी आपको याद रखना है। एन माइनस थ्री क्या होगा, नाइट्राइडो। N3 माइनस क्या होगा, जाइडो, अमाइडो, इमिडो, हाइड्राइडो, ठीक है। तो कुछ आपका अनायनिक लिगेंड इसको आपको नाम पता होना चाहिए, इसका नाम पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप लोग। ये हो गया आपका अनायनिक। अब आप लोग पढ़ो कुछ बाइडेंटेड लिगेंड होता है, उसका भी नाम सीख लेते हैं हम लोग। तो कुछ बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, उसका नाम सीख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट होता है ये वाला इथिलीन डाइमिन, CH2 NH2 इसका नाम होता है इथिलीन डाइमिन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं EN, क्या लिखते हैं, EN लिखते हैं। तो EN का मतलब सेम लिगेंड होता है, तो इसका नाम हो गया इथिलीन डाइमिन, ठीक। इस अब इसमें देखो, इसमें यही चीज, एक तो ये आप याद रखो, बाकी जरूरी नहीं है, बाकी आप इसको याद कर लो। ये वाला, ये कौन सा लिगेंड है, ऑक्सलेट, इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो, ठीक है, ऑक्सलेटो। सिंबल क्या हो, छोटा क्या हो, OX। एक होता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है, इसका ये होता है CH2 NH2। तो ग्लाइसिन में से अगर एसिड का ओ, एसिड का H हटा दिए हम, अगर हम एसिड का H हटा दिए, ठीक है, CO माइनस बना, ये होगा, ये हो जाएगा ग्लाइसिनेटो, ठीक है, शॉर्ट बोलते हैं ग्लाई। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो आपको याद होना चाहिए है, ये इथिलीन डाइमीन याद होना चाहिए, ऑक्सलेट याद होना चाहिए, और ग्लाइसिन ए याद होना चाहिए। तीन आपको याद होना चाहिए, बाकी भी छोड़ देना। अब इसी में एक दो और मैं ऐड कर रहा हूँ, जो पूछा हुआ क्वेश्चन उसको देखना ध्यान से। इसमें एक और मैं ऐड कर रहा हूँ जिसको आपको याद रखना है, एक या दो। ये वाला है, आप याद रखोगे, मस्ट है। इसको बोलते हैं एसिटाइल एसिटिनोटो, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ पे दोनों साइड कीटोन ग्रुप है, और बीच में निगेटिव है, बीच में निगेटिव है, तो ये दोनों O से दे सकता है, ठीक है। तो एसिटाइल एसिटिनोटो, यानी इस पूरे लिगेंड पे चार्ज क्या, -1 है, चार्ज क्या है, -1, आपको दिख रहा होगा चार्ज -1, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं, एक होता है डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेट, DMG, शॉर्ट में बोलेंगे DMG, और इसका नाम होता है डाइमिथाइल ग्लाइकोजिन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इससे आया हुआ है, इसका अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ रहता है यार, ठीक है। ये क्या होगा, ये इसको बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइकोजिन, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिन। अब इसमें से एक OH का H हटा दिया गया है, एक OH का H हटा दोगे तो अल्टीमेटली नेगेटिव बन जाए, जो कि यहाँ देखो दिखाया हुआ, नेगेटिव बना के दिखाया हुआ है। इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेटो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रखना, ये भी इंपॉर्टेंट लिगेंड है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट लिगेंड है, ठीक है। तो बाइडेंटेड में इसको याद रखना, तो बाइडेंटेड में आपको इतना याद रखना है, ठीक। अब आते हैं ट्राई में, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ट्राई टेट्रापेंटा में आपको फिर याद रखना है इसको, EDTA। EDTA लिगेंड का फिगर आपको पता है यार, बता चुके आपको हम,
ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ईडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इथाइल इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिटो, इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, ईडीटी पे चार्ज कितना है यार, ईडीटी पे चार्ज होता है -4, तो आपको चार्ज पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए। ठीक, ये काम कर लोगे, ये काम हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली कुछ लिगेंड एम्बिडेंटेड होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सी, जैसे एग्जाम्पल देख, आप अगर सी एन लिगेंड यूज करोगे और सी सी सेंटर से डोनेशन हो रहा है तो उसको बोलता है साइनाइडो, और अगर सी एन का एन सेंटर देगा तो बोलते हैं आइसोसाइनाइडो बोलता है। सिमिलरली अगर ओ सी एन हो तो इसको बोलते हैं, अगर ओ सेंटर देगा तो बोलते हैं साइनाइडो बोलता है, और अगर एन देगा तो बोलते हैं आइसोसाइनाइडो। ठीक है, सिमिलरली एस सी एन में अगर एस देगा तो बोलते हैं थायोसाइनाइडो। ठीक है, और यहाँ या फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो साइनाइडो लिख के ओ लिखा हुआ मतलब ओ सेंटर दे रहा है। यहाँ देखो लिखा हुआ है आइसोसाइनेटो, ये लिखा हुआ साइनेटो एन दिया मतलब एन सेंटर दे रहा है। सिमिलरली थायोसाइनेटो लिख के ऐसा लिख सकते हो, या लिख सकते हो थायोसाइनेटो एस मतलब एस सेंटर दे रहा है। ठीक है, और अगर किसी में अगर एन सेंटर देगा तो उसके लिए आप यूज करोगे आइसोथायोसाइनेटो, या फिर लिख सकते हो थायोसाइनेटो, और एन मतलब एन सेंटर से डोनेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे आप देखोगे ओ एन ओ में अगर ओ देगा तो बोलते हैं नाइट्राइटो बोलते हैं, या बोलते हैं नाइट्राइटो ओ मतलब ओ सेंटर दे रहा है, और अगर एन देगा तो बोलते हैं नाइट्रो, या बोलते हैं नाइट्राइटो एन। तो ये एन मतलब इस लिगेंड का एन सेंटर डोनेशन करने वाला है, इस लिगेंड का एन सेंटर डोनेशन करने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो ये रहेगा लिगेंड्स के बारे में यार, ये रहेगा आपका लिगेंड्स के बारे में। ठीक, अब ध्यान देना, अब आते हैं कुछ रूल्स पे कि लिगेंड का नाम लिखने में रूल क्या फॉलो करें हम लोग। तो जब भी लिगेंड होगा, जब भी आपका लिगेंड्स होगा, ठीक है, तो लिगेंड्स के नाम में आप लोग यूज करो, यूज प्रीफिक्स लाइक डाई ट्राई टेट्रा, ये सब यूज कर सकते हो। कब, अगर सेम लिगेंड दो तीन बार रिपीट हो, सेम लिगेंड दो तीन बार रिपीट हो तो उसके रिपीटेशन के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसा आप यूज कर सकते हो। यूज एज यूज प्रीफिक्स दिस, ठीक है, टू रिप्रेजेंट टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड, यानी सेम टाइप लिगेंड मान लेते दो है तो दो तो डाई यूज करेंगे, तीन है तो क्या हो ट्राई यूज कर लेंगे उसके नाम के आगे, चार हो तो क्या होगा टेट्रा यूज कर लेंगे। ठीक है, पांच हो तो पेंटा, छह होगा तो हेक्सा। ठीक है, तो पेंटा हेक्सा ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं यार। ठीक, कितना क्लियर रहेगा आप लोग को। ठीक, अब ध्यान देना, लिगेंड के नाम को हमेशा अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे। ठीक है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज यानी चार्ज क्या, उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे लिगेंड अनायन हो चाहे कटायन हो चाहे न्यूट्रल हो, उसे चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास मोर देन वन लिगेंड है, ठीक है, अरेंज अल्फाबेटिकली, ठीक है, तो अगर आपके पास मोर देन वन लिगेंड होगा, ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप, तो क्या होगा, उसका ऑर्डर को आप अल्फाबेटिकली फॉलो करोगे। ठीक है, तो नेम ऑफ लिगेंड को आपको अरेंज करना अल्फाबेटिकली कब, इफ more than one ligands are present, more than one ligand of different type of, more than one ligand of different type is present। ठीक है, ये काम करना है आपको, ये काम कर लेना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रूल समझ में आएगा आप लोग को। अब जो ये जो हम रूल लिखे हुए हैं ये भी आपका एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है, ये भी आपका एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है। अब एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको दिखेगा, देखो इससे पहले जो रूल हम बात कर रहे थे वही चीज़ लिखा हुआ है।
तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है आपको कि इन 2004, अच्छा ये तो हो चुका था, ये तो बता दिया आपको। उसके ऊपर वाला रूल देखना मेरे को, यहाँ दोबारा लिखा हुआ है इन 2004 IPC recommend that ligands will be sorted alphabetically respective to चार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सॉर्ट करना है कैसे, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है, जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको। अच्छा लिगेंड का नाम एक चीज और ध्यान देना जब हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे ना, तो कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इफ लिगेंड्स के नाम में ही if name of ligand if name of ligand contain डाई डाई ट्राई ये सब वर्ड है उस नाम के अंदर होगा, ठीक है। डाइट इफ नेम ऑफ लिगेंड कंटेन डाई ट्राई टेट्रा etc, then we use bis tris टेट्राकिस, ठीक है, पेंटाकिस एज ए क्या रिपीटेशन के लिए ऐसा यूज करेंगे। बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस जो आप लोग पढ़े होगे ना, आई थिंक इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पढ़े होगे, ठीक है। ये ध्यान देना कि तो हम लोग बिस ट्रिस यूज करने वाले हैं, बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस, ठीक है, इसका यूज करने वाले हैं। तो ये ध्यान देना आप। जैसे एग्जांपल दे, जैसे इस लिगेंड का नाम क्या होता है, तो ऐसा क्यों करते हैं, तो वी यूज बिस ट्रिस ये सब यूज करते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन कि लिगेंड का अंदर भी डाई है, बाहर बाहर भी डाई लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लिया लिगेंड है, इसका नाम क्या था, इथिलीन डाइमीन, तो ये नाम इथिलीन डाइमीन है, तो अंदर भी डाई है तो बाहर डाई थोड़ी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इथिलीन डाइमीन होगा, तो इस अगर मान लेते हैं कि अगर अगर ये दो बार रिपीट हो तो इसके लिए हम बाहर यूज क्या करेंगे, तो बाहर यूज करेंगे बिस ट्रिस ऐसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान दोगे, ये आप ध्यान देना है जैसे, ठीक है। तो अगर बाइडेंटेड यानी लिगेंड के नाम के अंदर अगर डाई सब यूज रहेगा, डाई ट्राई टेट्रा जो भी यूज रहेगा, देन वी यूज दिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस एज ए प्रीफिक्स फॉर रिपीटेशन ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो ये सारा आपका रूल्स हो गया समझ। इस रूल को फिर से एक बार रिकैप करते रहें, इस रूल को फिर से एक बार हम रिकैप करते रहें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट किए थे नेमिंग से। तो नेमिंग में क्या बोला गया है कि नेमिंग में यार पहचानना है कि कडान किसको बोलते हैं, सेंटर बेटा किसको बोलेंगे, लिगेंड किसको बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्या है, अनायन किसको बोलते हैं वो पहचानना है, तो ये आपको अनायन पहचान में आ चुका है, ठीक। फिर क्या बोला गया आपको कि एक ऑर्डर फॉलो करना है, पहले नाम लिखो कटायन का, फिर लिखोगे लिगेंड का, फिर सेंटर मेटल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फिर अनायन, इस ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक। जब भी हम कटायन का नाम लिखेंगे तो कटायन में क्या फॉलो करना है, यूज नेम ऑफ पीटी, यूज नेम ऑफ पीटी मतलब जो आयन का चार्ज रहेगा उसको, जैसे K प्लस है तो पोटेशियम, N प्लस सोडियम, यानी जो पीरियोडिक टेबल का जो नाम है उसी को आपको यूज करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखना है। अनायन का यूज भी, अनायन में कौन सा नाम लिखेंगे, तो जो आप आयन का नाम याद किए अभी तक वही नाम लिखना है, जैसे SO4 सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात की थी सेंटर मेटल में क्या करना था, सेंटर मेटल का जो नाम होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड करेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज अगर नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो पीरियड जो पीरियोडिक टेबल में नाम होता है उसी को यूज कर लोगे, ठीक है, यूज नेम ऑफ पीटी। और अगर अनायन होगा, अनायन होगा तो क्या करने बोला गया कि आपको आपको क्या करना है, आपके सेंटीमीटर के नाम में एटी ऐड करना है। समटाइम हम लोग लैटिन नाम यूज करके एटी ऐड करते हैं, तो पीटी के लिए प्लेटिनेट, एफी के लिए फेरेट, निकल के लिए निकलेट, कोबाल्ट के लिए क्वाल्टेट, ये सब नाम यूज करेंगे अगर ब्रैकेट में चार्ज नेगेटिव रहेगा तो, ठीक। लिगेंड पे क्या बोला गया कि नेम ऑफ लिगेंड पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर लिगेंड रिपीटेशन करेगा तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे उस रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और लिगेंड अगर एक से ज़्यादा है, डिफरेंट टाइप का लिगेंड है, तो उसका नाम को हम लोग हमेशा अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, ठीक है। अगर लिगेंड के नाम के अंदर डाई ट्राई वर्ड रहेगा तो उसके रिपीटेशन के लिए हम लोग बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस यूज करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है।
तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा समरी। ठीक है।